स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर तिगलोक के पास दर्दनाक हादसा पेश आया। हाईवे से गुजर रहे ट्रक से बड़ी चट्टान टकरा गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक पुलवामा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भारी हिमपात और बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। NH1 पर पिछले 3 दिनों से लद्दाख और श्रीनगर के बीच संपर्क कट गया है। करगिल जिले में कई वाहन फंसे हुए हैं। भारी बर्फबारी के कारण तापमान 0 से नीचे गिर गया है। डोडा जिले में ईद की नमाज और ईद को देखते हुए DC डोडा ने पूरे जिले का दौरा किया। उनके साथ SSP डोडा अब्दुल कयूम भी थे। PDD को जिले भर में लोगों को पानी और बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कुपवाड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरकारी कर्मचारी समेत 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हिल अनंतनाग रेलवे स्टेशन के पास पानी भर जाने के बाद काजीगुंड से बनिहाल तक रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कश्मीर संभाग में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के प्रभारी मुख्तार अहमद ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को मौसम में सुधार होगा। मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने अपने वायरल वीडियो के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ईद का चांद देखने के बारे में सरकारी न्यूज चैनल से उनकी पहले से रिकॉर्ड की गई बातचीत को वायरल कर दिया है। इन्होंने इन लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। कुलगाम जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते नाला विशु सहित अन्य नदियों में भी बाढ़ आने की आशंका जताई गई है। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर कुछ परिवारों को उनकी मवेशियों समेत सुरक्षित बचा लिया है। सोपोर के रफियाबाद इलाके में एक महिला से कथित तौर पर रेप करने के आरोप में एक सरपंच को गिरफ्तार किया गया है। सरपंच की पहचान अली मोहम्मद डार के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है कि अली मोहम्मद डार का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। लगातार बारिश के कारण जिला अस्पताल त्राल के पास वातल आरा में डायवर्जन जाम हो गया था, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन नगर पालिका ने वहां स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। शोपियां में स्वर्गीय CRPF जवान इम्तियाज डोई को दी गई श्रद्धांजलि। इम्तियाज के नाम से लगाई गई तख्ती। 2022 में चेक सेडो में उनके घर के पास आतंकियों ने इम्तियाज की हत्या कर दी थी। साइबर फ्रॉड का बढ़ता खतरा। पुंछ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। साइबर फ्रॉड के विभिन्न प्रकार के जुर्म के बारे में दी गई जानकारी। फ्रॉड से बचने के उपायों के बारे में भी बताया गया। श्रीनगर में NIT छात्र का जज्बा कमाल। वांछित समूहों की मदद के लिए अपनाया अनोखा रास्ता। शेयर बाजार से कमाए पैसों को किया दान। वंचित विद्यार्थियों को होगा लाभ। हजरत बल में लगी आग का मामला। पीड़ितों में इमदादी चेक की तकसीम। दरख्शां अंद्राबी ने बांटे चेक। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की ओर से प्रत्येक परिवार को दिए गए 50,000। सांबा जिले की सीमावर्ती तहसील रामगढ़ के गांव राड़ा से सांबा पुलिस ने एक एयरक्राफ्ट शिफ्ट पाकिस्तानी गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचे पाकिस्तानी गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पहलगाम चंदनवाड़ी रोड पर बेताब घाटी में एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों पर्यटक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 501 पर कई घंटों तक फंसे रहे। हालांकि प्रशासन, पुलिस व नगर निगम के अधिकारियों की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। बांडीपोरा जिले के सुंबल कस्बे के शाह मोहल्ला में बारिश से पानी भर गया है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि सड़कों पर पानी भर जाने के कारण वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बेटर होप एंड फीडिंग ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने राशन किट का वितरण किया। बडगाम में 60 से अधिक लोगों को सहायता राशि का वितरण। लोगों ने जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए दोनों संस्थाओं का धन्यवाद किया। कश्मीर के कई अस्पतालों में उप जिला अस्पताल का बोर्ड लगा हुआ है। दस्तावेजों में इन अस्पतालों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लोगों का कहना है कि ऐसे अस्पतालों को अपग्रेड किया जाना चाहिए।
शिमला में एचपीयू के 26वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संबोधन में कहा, निजी लक्ष्य को देश के लक्ष्य से मिलाकर चलें छात्र। एचपीयू के दीक्षांत समारोह में सभी विश्वविद्यालयों से राष्ट्रपति की अपील, शोध और टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों को सुविधा प्रदान करे विश्वविद्यालय। दीक्षांत समारोह में एचपीयू के टॉपर्स को मिला गोल्ड मेडल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 छात्रों को खुद गोल्ड मेडल देकर किया सम्मानित। एचपीयू के दीक्षांत समारोह में छात्रों को सीएम सुक्खू का संदेश, अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। एचपीयू के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल की छात्रों से अपील, नशे के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ने का आह्वान। शिमला में राष्ट्रपति के काफिले के लिए पुलिस ने 20 मिनट तक एक एम्बुलेंस को रोका। डीसी के आदेश के बावजूद एम्बुलेंस रोके जाने पर लोगों ने उठाए सवाल। धर्मशाला में G20 समिट के पहले दिन इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर चर्चा। 5 सत्र में हुई चर्चा। धर्मशाला में आयोजित G20 समिट में 20 देशों के 70 प्रतिनिधि शामिल। आज होगा सम्मेलन का समापन। त्रिलोक सिंह चौहान होंगे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस सबीना के सेवानिवृत्त होने पर संभालेंगे कार्यभार। कुल्लू में शुरू हुई रिलायंस जियो की 5G सेवा। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने की लॉन्चिंग। धर्मशाला में आज HRTC की 15 इलेक्ट्रिक बसों के हरी झंडी दिखाएंगे सीएम सुक्खू। कल दोपहर 12 बजे डिपो से बसों को करेंगे रवाना। आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा धर्मशाला बस स्टैंड। फिलहाल ट्रक स्टैंड से चल रही हैं बसें, यात्रियों को हो रही परेशानी। 22 अप्रैल से शिमला नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार में उतरेंगे सीएम और डिप्टी सीएम। सभी कैबिनेट मंत्री भी करेंगे चुनाव प्रचार। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की छंटनी का काम पूरा। 21 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह जारी। हमीरपुर में कुलदीप सिंह पठानिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ऊना के एमसी पार्क में कांग्रेस का सत्याग्रह। पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा के नेतृत्व में प्रदर्शन। नाहन में भी सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को बताया साजिश। सोलन में सीपीएस संजय अवस्थी के नेतृत्व में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे कि कांग्रेस का सत्ता में आना क्यों जरूरी। मनाली में भूमिहीन आवासहीन कल्याण परिषद की बैठक में विधायक भुवनेश्वर गौड़ का बयान। भूमि और आवासहीन लोगों को 2 से 3 विश्व जमीन देगी सरकार। बिलासपुर एम्स के प्रभावितों ने डीसी से मिलकर सौंपा ज्ञापन। एम्स निर्माण के लिए गांव का पुराना रास्ता बंद करने का विरोध। मंडी की बीबीएमबी कॉलोनी सुंदरनगर में दिन दहाड़े चोरी। क्वार्टर में सेंधमारी पर 3.5 लाख के गहने ले उड़े चोर। नालागढ़ के रामशहर में वन विभाग द्वारा जब्त 192 बरूजे की टीनों की चोरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। हमीरपुर में 3,200 लोगों के राशन कार्ड रद्द। फर्जी कार्ड बनाकर दूसरे राज्यों में ले रहे थे राशन। हिमाचल में कोरोना के 371 नए मरीज मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1,789। सिरमौर में कोरोना के 21 नए मरीज मिले। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 115। सोलन में भी नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। फिलहाल जिले में 93 मरीज एक्टिव। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई जांच। लाहौल घाटी में भारी बर्फबारी। कई सड़कों पर आवाजाही बंद। तांदी किल्लाड़ सड़क और दारचा से शिंकुला रोड भी बंद।
मनाली में भी भारी बर्फबारी, सोलंग बैरियर से सिसु तक सिर्फ 4 पहिया वाहनों को जाने की अनुमति। बारिश और बर्फबारी के चलते कुल्लू में गिरा तापमान, मंगलवार शाम से ही हो रही है बारिश और बर्फबारी। किन्नौर में ऊंचाई वाले जगहों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हो रही है बारिश। नूरपुर के सीएससी खेरिया में डॉक्टर आशुतोष जोशी के कार्यभार संभालने से स्थानीय लोगों में खुशी, लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। सोलन में किसानों को कम कीमत पर मिलेगी खरीफ फसलों की बीज, हर ब्लॉक में जल्द शुरू होगा वितरण। कर्नाटक चुनाव पर बड़ी खबर, कांग्रेस से जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम सुक्खू शामिल। शिमला नगर निगम चुनाव, बीजेपी ने नियुक्त किए प्रभारी, श्रीकांत शर्मा को बनाया प्रभारी। उत्तर प्रदेश से विधायक हैं श्रीकांत शर्मा, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने जारी किया आदेश। हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सबीना सेवानिवृत्त हो गई, जिस पर हाईकोर्ट में उन्हें विदाई दी गई। हाईकोर्ट में फुल कोर्ट एड्रेस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायाधीश एडवोकेट जनरल मौजूद रहे। हिमाचल में कोरोना के 315 केस मिले, कोरोना से एक शख्स की गई जान। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 1672, 25 मरीज अस्पताल में भर्ती। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मंडी में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के माध्यम से देश और प्रदेश की कई नामी कंपनियां 1500 पदों को भरने के लिए यहां आई हुई थी। इन पदों के लिए 2500 के करीब बेरोजगार भी मेले में पहुंचे, लेकिन सिर्फ 500 लोगों को ही नौकरी का मौका मिल पाया। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता जगदीश शेट्टार सूची में शामिल, सचिन पायलट लिस्ट से बाहर। टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने के बाद अमित शाह को फोन करने की अफवाह पर ममता बनर्जी का बयान, कहा अगर अमित शाह को फोन करने की बात सच साबित हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। एनसीपी नेता अजित पवार के बीजेपी में जाने की अटकलों के बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की चेतावनी, कहा अगर अजित पवार एनसीपी नेताओं के साथ बीजेपी में आए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। एएनटीए प्रमुखों के पहले सम्मेलन में बोले अमित शाह, नशे के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार। 2047 में हम ड्रग की फ्री भारत का करेंगे निर्माण, बोले अमित शाह। नशा मुक्त भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण, राजनीतिक मतभेदों को दूर रखते हुए सरकारों को ड्रग के खतरे से लड़ने के लिए साथ आने की जरूरत। अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, 5 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। प्रयागराज के शाहगंज इंस्पेक्टर अश्वनी सिंह निलंबित। भारत बना दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, चीन को छोड़ा पीछे। मुकुल रॉय ने एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने टीएमसी छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उन्हें कोई काम देती है तो वो बीजेपी के लिए काम करेंगे। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया था। आर्थिक तंगी की वजह से पाकिस्तान में प्रति किलो चावल के दाम 335 रुपए से ऊपर हैं। मटन की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। ईद से पहले महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं।
किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान, रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। सीएम गहलोत के फिर से सरकार रिपीट होने के दावे पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी खुशी का इजहार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि सीएम और एआईसीसी का सर्वे 100% सच है। गहलोत की सरकार फिर से बनने जा रही है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का तंज, कहा मंगेरी लाल के सीन सपने देख रही है सरकार, रिपीट नहीं डिलीट करेगी जनता। राजस्थान के विधायक दिव्या मदेरणा को 2 महीने के लिए मिलेगी वायु श्रेणी की सुरक्षा। डीआईजी सिक्योरिटी ओम प्रकाश ने लिखा जोधपुर ग्रामीण एसपी को पत्र। कल ही विधायक ने पीएचक्यू में डीजीपी से की थी मुलाकात। तीसरे दिन भी नहीं उठा राम प्रसाद मीणा का शव। सांसद दिया कुमारी ने धरना स्थल पर परिजनों से की मुलाकात। कहा दोषी कौन है सब जानते हैं, इनको मिलनी चाहिए सजा। झालावाड़ पुलिस ने फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के माध्यम से नाबालिग छात्राओं से ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप समेत ब्रॉडबैंड और कई उपकरण भी जब्त किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आईपीएल का मैच देखा। स्टेडियम में आईपीएल मैच का लिया आनंद। एसएमएस स्टेडियम में परिवार के साथ मैच देखने पहुंचे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने किया स्वागत। जयपुर के सुभाष चौक इलाके के मृतक राम प्रसाद आत्महत्या मामले में अब पुजारी परिवार ने निगम की कार्रवाई के दौरान मंदिर बुर्ज क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। मंदिर के पास निगम ने जिस इमारत को जमींदोज किया है उससे मंदिर बुर्ज क्षतिग्रस्त हो गया है। अलवर के पॉक्सो नंबर 3 अदालत ने नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 50,000 जुर्माना के अर्थदंड से दंडित किया है। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज, रेल मंत्री से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई बात। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम शिवराज सख्त। अवैध मदरसे और कट्टरता फैलाने वालों पर पैनी नजर। माफिया अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर सरकार सख्त। प्रदेश में बनाया जाएगा नया कानून। चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई के लिए बनी विशेष सेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी तैयारी। कमलनाथ ने नेताओं को दी जिलों की जिम्मेदारी। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के निर्देश। सीहोर में दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। पार्टी को लेकर उठाए सवाल। कहा प्रदेश में कांग्रेस संगठन की स्थिति कमजोर। जैसा संगठन होना चाहिए वैसा नहीं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार। हाईकोर्ट ग्वालियर के डबल बेंच में हुई मामले की सुनवाई। कॉलेज संचालकों को लगाई फटकार। जबलपुर में बदमाश के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। अवैध ठिकाने पर चला बुलडोजर। भिंड के लहार में स्टे के बावजूद अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा। नपे सीएमओ महेश पुरोहित। इंदौर में फिर लव जिहाद। कॉलेज छात्रा ने की खुदकुशी। परिजनों ने असद नाम के युवक पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। कहा धर्मांतरण का बना रहा था दबाव। दमोह में घर की खुदाई के दौरान मजदूर को मिले चांदी की 240 सिक्के। ब्रिटिश कालीन बताए जा रहे हैं सिक्के। पुरातत्व विभाग को सौंपेगी पुलिस।
कर्नाटक में दम दिखाएंगे सीएम भूपेश बघेल, बनाया गया कांग्रेस स्टार प्रचारक। 10 मई को होने हैं विधानसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जनगणना को लेकर केंद्र पर उठाए सवाल। कहा, बीपीएल वालों के भी नहीं बन पा रहे कार्ड, केंद्र सरकार से जनगणना कराने की मांग। छत्तीसगढ़ में गर्मी के चलते स्कूलों का बदला समय, अब सुबह 7 से 11 बजे तक लगेगी क्लास, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। मनेन्द्रगढ़ में खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 4 लोगों की मौत। जगदलपुर के भानपुरी में शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक, 8 से 10 अन्य लोग भी झुलसे, छोटे आमाबाल गांव में वारदात। छत्तीसगढ़ में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना, प्रदेश में 619 कोरोना पॉजिटिव मिले, रायगढ़ निवासी एक संक्रमित की मौत। रांची के सीएम आवास में इफ्तार पार्टी, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के साथ रोजेदार भी हुए शामिल, भाईचारा और प्रेम का दिया संदेश। झारखंड में लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की बहाली में देरी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, भ्रष्टाचार उजागर होने के डर से आनाकानी कर रही है सरकार। नियोजन नीति पर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने उठाए सवाल। राजमहल में रैयतों के समर्थन में की सभा, 23 को रांची में महाजुटान का आह्वान। रांची में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, सीसीएल कर्मचारी ने तोड़ा दम। उपेक्षा का शिकार हुआ रांची का बरियातू हॉकी सेंटर, 40 से ज्यादा महिला खिलाड़ियों ने बनाई पहचान, ग्राउंड में वार्म अप करती हैं नई खिलाड़ी। यूट्यूबर मनीष कश्यप को नहीं मिली राहत, मदुरई कोर्ट ने 15 दिन की बढ़ाई न्यायिक हिरासत। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का मौत के पहले का रोते हुए वीडियो आया सामने। कहा, मेरे साथ कुछ भी हो तो समर सिंह जिम्मेदार। एनएमसीएच में कोरोना से एक मरीज की मौत, अगमकुआ के रहने वाले थे बुजुर्ग। मोतिहारी में अपराधियों ने 3 सेकंड में उड़ाए 1.5 लाख रुपए के जेवरात, सीसीटीवी में चोरी की तस्वीर कैद। बिहार में राजभवन और सरकार के बीच फिर टकराव, राज्यपाल ने वापस किया ओबीसी रिजर्वेशन बिल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच फिर बढ़ी तकरार। बेटे आकाश अंबानी के साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, भगवान गणेश की पूजा कर लिया आशीर्वाद। और विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन सत्र को संबोधित। उद्घाटन सत्र को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन है, विश्व बौद्ध सम्मेलन और विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन है ये। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन सत्र है उसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है।
विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन। और इसकी खास बात यह है कि इस शिखर सम्मेलन की जो उद्घाटन सत्र है उस पर संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन सत्र को संबोधित, और ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। और घाटी में आज सुबह से भारी बारिश जारी है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने जो करवट बदला है उसके बाद आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। कई जगहों से अचानक बाढ़ और जल जमाव की भी खबरें हैं। लगातार बढ़ रहा है झेलम नदी का जलस्तर। मौसम विभाग ने आज दोपहर से मौसम में सुधार की संभावना जताई है। घाटी में फिलहाल सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही है और जितने भी नदी नाले हैं उनमें पानी का स्तर ऊपर आ चुका है। झेलम नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज दोपहर से मौसम में सुधार की जताई है संभावना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बारिश हो रही है। कश्मीर घाटी में खासतौर से आज सुबह से भारी बारिश जारी है। कई जगहों से अचानक जल जमाव और बाढ़ की भी खबरें मिल रही हैं। लगातार झेलम नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने आज दोपहर से मौसम में सुधार की जताई है संभावना। पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है और जो बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी हो रही है। तो इस तरह से जो मौसम में लगातार तब्दीली है उसका गवाह बन रहा है जम्मू कश्मीर। खासतौर से घाटी में कई जगह बारिश हो रही है और घाटी में जो बारिश हो रही है इसके नतीजे में नदी नालों में पानी का जो स्तर है वो काफी बढ़ गया है। झेलम नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज खबर भगदड़ की है यमन से। यमन में भगदड़ की खबर है और बताया जा रहा है कि इस खबर में जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दरअसल खबर के मुताबिक रमजान पर बांटी जा रही आर्थिक मदद, यानी जो आर्थिक मदद है उस दौरान वहां पर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ के नतीजे में 300 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं। और जो खबरें हैं, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 80 लोगों की मौत भी हुई है। माह रमज़ान में आर्थिक मदद तकसीम की जा रही थी, आर्थिक मदद बांटी जा रही थी और इस दौरान वहां पर भीड़ इकट्ठा ज़्यादा हो गई, भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में 80 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 300 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।